थोड़ी पता है कि फूल जाएगा तो हम लोग बढ़िया नहीं दिखेंगे, चाहे रोग हो जाएगा। शरीर को तो नहीं पता है, उसको तो चाहिए कहीं से भी मिले, फिर फूल जाता है तो ये गलगांड हो जाता है, यानी गयोटर यानी घेंघा रोग। हृदय की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये हार्ट अटैक का एक मतलब वजह बन सकता है। और ज्यादा एक्सेस हो गया तो आंखें बाहर निकलने लगती है, मतलब लगता है कि आंखें बाहर अब निकल जाएगी। इसके हाथ रहता है तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के देखते हैं सीसीटीवी कैमरा से देख इसे बाहर निकल जाएगा, पीछे से देखेगा सीसीटीवी कैमरा में, अरे देखें इसको टॉक्सिक डायरेक्ट से भी खतरा है, सोच रहे तो मरेगा पक्का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, एक थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड्स उसको कहा जाता है। और थायराइड ग्रंथि में बनता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायराइड ग्रंथि होता कहाँ है, तो सबसे पहले देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है। तो थायराइड ग्रंथि होता है हम लोग के गले के पास, श्वास नली है ना, श्वास नली के दोनों साइड तितली के आकार में होता है, तितली के आकार के जैसा, तितली के आकार के जैसा हमारे श्वास नली के दोनों ओर लगा होता है। यहाँ आप लोग इमेज में देख सकते हैं, तितली के आकार जैसा थायराइड ग्रंथि होता है और इससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब क्या होता है थायरॉक्सिन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोग के शरीर के समुचित विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना तो हम लोग का शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। बड़े हो जाने के बाद भी हम लोग मंद बुद्धि रह जाएंगे, एकदम पिलपिलाहा टाइप का, ना शरीर का विकास हो पाएगा, ना हमारे जनना अंग का विकास हो पाएगा। समझ रहे हैं, जननांग का विकास नहीं हो पाएगा। आप लड़के हो चाहे लड़की हो, ना ही ठीक से ऊपरवा खोपड़ी का विकास हो पाएगा। बड़े तो हो गए हैं, बच्चे हैं एकदम खत्म। समझ रहे हैं, बच्चे, शरीर बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि बच्चे का ही रहता है। तो होता क्या, तो पहले देख लेते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोग के शरीर में क्या काम करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन हम लोग के शरीर के समुचित विकास के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय के लिए जरूरी है। दूसरी, हम लोग हृदय की कोशिकाओं और तंत्रिका के विकास, तंत्रिका यानी दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकला तो हम लोग का दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा, हम लोग का हृदय का जो कोशिकाएं होती है उसका भी ठीक से विकास नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए चाहिए आयोडीन। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन कब बनेगा? जब हम लोग के शरीर में आयोडीन नामक एक अधातु है जो रहेगा। अब ये नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो शरीरवा तो कहेगा, उसको तो चाहिए कि इसके पास ऑर्डर भेजेगा, ये थायराइड ग्रंथि हमरा के दे, कची दे, थायरॉक्सिन हार्मोन दे। अब ये सूत्र कहां से ले आएगा? अब इसको जब आयोडीन नहीं मिलता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन तो निकालना है लेकिन आयोडीन है नहीं, तो क्या करता है ये जो है ना हम लोग का थायराइड ग्रंथि, ये फूल जाता है, ये सूजन हो जाता है उसमें और ये फूल के बड़ा हो जाता है। बड़ा इसलिए होता है कि ज्यादा से ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन कर सके, जिससे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आयोडीन नहीं मिला लेकिन शरीर को तो आयोडीन से बनता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहां बनता है? थायराइड ग्रंथि में। आयोडीन खत्म, आयोडीन को निकाल दीजिए, आयोडीन तो है नहीं लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए। क्या करेगा भाई? फुला देता है। जैसे सिंपल समझिए, बारात में बराती आ जाता है और दाल घट जाता है, बैठा है लोग पात में, दाल घट के कोई आ कहता है ए महाराज दाल घट गई, का कोई जाओ कोयल का जाओ पानी मिला दे, दिक्कत हो तो हल्दी उर्दी मिला के यूं दे, दाल रेडी। अब क्या किया जा सकता है, काम चला। हम अब शॉर्टकट ही है, तो थायराइड ग्रंथि का भी शॉर्टकट है। ये क्या करता है, इसको फुला देता है। फुलाने का इसलिए फुलाता है कि उससे ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन निकल जाए। अब यही जब फूलता है, उसको थोड़ी पता है कि फूल जाएगा तो हम लोग बढ़िया नहीं दिखेंगे, चाहे एक रोग हो जाएगा। शरीर को तो नहीं पता है, उसको तो चाहिए कहीं से भी मिले, फिर फूल जाता है तो ये गलगांड हो जाता है, यानी गयोटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। तो इसके लिए चाहिए कि उचित मात्रा में रोज हम लोग को शरीर को आयोडीन मिलता रहे, और ये नमक में बहुत बढ़िया मिलता है आयोडीन युक्त नमक से। दूसरा देखते हैं,
आयोडीन की कमी और बेसिस से होने वाले रोग। आयोडीन अगर नहीं है तो भी बीमारी है, अगर ज्यादा है तो भी बीमारी है। तो यौन आरंभ के पूर्व यानी किसी बालक में, किसी बालिका में 12 वर्ष से कम उम्र में, उसके पहले थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा नहीं बना, यानी थायराइड ग्रंथि थे थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाया, तो क्या होगा, उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, ना ही उसके जनना अंगों का विकास हो पाएगा। जैसे लड़के हैं, दाढ़ी मुछाना, जननांगों का, बाहरी जननांगों का विकास होना, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होना, वृषण का निर्माण होना, सेशन का बढ़ना, ये सब कुछ नहीं होगा। शरीर ना ठीक से शरीर का विकास होगा, ना ही हमारे बुद्धि का विकास हो जाएगा होगा। कोई मिल गया तो ठीक रोशन याद रख पाए, उसी के जैसा हाल हो जाएगा। बड़े हो गए 6 फुट का, लेकिन बुद्धि रहेगा 1.5 फीट वाला, 6 फीट 1.5 फीट। तो शरीर का हमारे ठीक से विकास नहीं हो पाता, और इस रोग को क्रेटिनिज्म कहा जाता है। यानी बच्चे में 12 वर्ष से पहले आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं ठीक से निकला, तो उसका शारीरिक और मानसिक ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, और इस रोग को क्रेटिनिज्म कहा जाता है। दूसरी बात, अगर 12 वर्ष के बाद, यानी यौन आरंभ के बाद, प्यूबर्टी के बाद थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक मात्रा में निकल गया, अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या हो गया, निकल गया, तो ये भी दिक्कत है। अधिक मात्रा में निकल गया तो जानते हैं क्या होगा, ये जो हम लोग का ब्लड प्रेशर है ना 120/80 रहता है। नॉर्मल एक सामान्य आदमी का बीपी 120/80 रहेगा, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकला तो बीपी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ हार्ट बीट, हृदय की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये हार्ट अटैक का एक मतलब वजह बन सकता है। हार्ट अटैक एक वजह बन सकता है, और इसको टॉक्सिक गायटर के नाम से जाना जाता है। और ये और ज्यादा एक्सेस हो गया तो आंखें बाहर निकलने लगती, मतलब लगता है कि आंखें बाहर अब निकल जाएगी। किसी के देखना आंख देखना और लगता है बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के देखना, सीसीटीवी कैमरा बना, देख ले आजा, देख ले, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे सब देखे रहा, सीसीटीवी कैमरा बना, आजा देख ले। हाँ, इसको टॉक्सिक गायटर से भी खतरा है, सोच रहे तो मरेगा, पक्का मरेगा। आयोडीन नहीं खाता है अच्छा वाला। दूसरा, यदि 12 वर्ष के बाद थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकला तो हृदय की गति बहुत लो हो जाएगी, और बीपी बहुत ही लो हो जाएगा, और इस बीमारी को मिक्सिडेमा कहा जाता है। तो उचित मात्रा में आयोडीन आहार में सम्मिलित करके हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं, घेघा रोग से बच सकते हैं। घर पर घेघा रोग या गायोटर या गलगांड का घरेलू उपचार है, बहुत ही बढ़िया और प्रभावकारी इलाज है। अपने खाने में आयोडीन युक्त नमक तो खाएं ही, आपको खाना ही पड़ेगा आयोडीन युक्त नमक। और दूसरी बात, अपने खाने में सी फूड, समुद्री खाना कर सकते हैं, ज्यादा मतलब सम्मिलित करें। मछली वगैरह खूब खाएं, मछली खाएं, और मछलियों में सबसे ज्यादा झींगा अगर मिल जाए, झींगा मछली या कुरकुर ऐसा कुछ नहीं कहता है लोग, झींगा मछली खूब खाएं। आपका गलगांड या गायोटर जो घेघा रोग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन के बहुत ही भारी मात्रा में स्रोत है। हम लोग शरीर में आयोडीन की पूर्ति करते हैं, जिससे फिर गायोटर जो होता है ना, धीरे धीरे पिचक के ऐसा छोटा हो जाता है। उसको आयोडीन मिलना शुरू हो गया तो बस कहेगा हाँ क्या जरूरी है करने का, फूलने का, फूल जाता है। उसको आयोडीन नहीं मिलता तो फूल जाता है। तुम लोग नहीं फूलता है का माई तरह के 2 रसगुल्ला दे दें, हमारे 1 रसगुल्ला फूल के कुप्पा बन जाते हैं, फिर 3 रसगुल्ला में जाता, फिर पचक जाता। बहुत बढ़िया, ठीक बात। तो ये था झींगा खाई खूब एकदम दबा के फ्राई करवा के। तो ये था गायोटर घेघा रोग से बचने का उपाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कैसे नई अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।